अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप्स देखी। अब आज वाले लेक्चर में हम आगे वाली दो टाइप्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक आते ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड पे है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। A distributed operating system is a type of system that connects many computers together and makes them work like on big computer। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग हमारे पास एक ऐसा निज़ाम होता है जो कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यानी उन्हें क्या करता है? कनेक्ट्स। ठीक है, कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और इन्हें इस तरह काम करने के काबिल बनाता है जैसे वो सब मिलकर एक बड़ा कंप्यूटर हो। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या देखा कि यानी कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है जो मैनी कंप्यूटर्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है एंड इस तरह काम करने के काबिल बनाता है इन्हें कि जैसे ऐसे लगता है जैसे ये एक ही कंप्यूटर है बड़ा। ओके, आगे है even though the work is happening on different machines, the user feel like they are using just one system. It manages all the computers, share resources, and keeps everything running smoothly. इसमें क्या है, अगरचे काम मुख्तलिफ कंप्यूटरों पर हो रहा होता है, लेकिन सारिफ को एक ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक ही निज़ाम इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि इन्हें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर काम होता है, लेकिन ये सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से यूज़र को ऐसे लगता है जैसे सारा कुछ एक ही सिस्टम पे काम हो रहा है। ओके, समझ आई? इट मैनेजेस ऑल द कंप्यूटर्स शेयर रिसोर्सेज एंड कीप्स एवरीथिंग रनिंग स्मूथली। ये निज़ाम तमाम कंप्यूटर्स को मुनज़्ज़म करता है, वसाइल को आपस में बाँटता है और हर चीज़ को रवानी से चलाए रखता है, यानी कि स्मूथली चलाता है। यानी कि पहले हर सिस्टम को आपस में जोड़ता है और उससे हर कंप्यूटर को मैनेज करता है, शेयर रिसोर्सेज एंड कीप्स एवरीथिंग रनिंग स्मूथली। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हमने देखना कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इमेजिन you have a team of computers working together like a group of chefs in a big kitchen. Each chef computer has their own tools and ingredients, but they coordinate to cook one big meal. You as the customer don't see the chaos behind the scenes. You just get your dish perfectly prepared. यानी कि हम ये समझ लें कि एग्जाम्पल ये एक आपने देखना है, आपने आपने इमेजिन करना है कि आपके पास कंप्यूटर की टीम है, यानी कि कोई टीम है। ओके, जो एक बड़े बावर्ची खाने में यानी शेफ्स की तरह मिलकर काम कर रही है। ओके, हर शेफ्स यानी कंप्यूटर के पास अपने औजार और अज्जा हैं। ठीक है, लेकिन वो सब मिलकर एक ही खाने को तैयार करते हैं, यानी कि सबने मिलकर एक ही खाना तैयार करना है। आप बतौर ग्राहक यानी कि आप एज़ अ कस्टमर हैं। ठीक है, आपने कस्टमर हैं, आप पर्दे के पीछे हैं, यानी कि आपको नहीं पता पीछे क्या काम हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे होने वाली जो भाग-दौड़ है आप लोग नहीं देख रहे वो। आपको सिर्फ़ एक ही बेहतरीन समझ लें कि आपको एक बेहतरीन तैयारशुदा डिश मिलनी है बस। आपने पीछे देखना नहीं कि पीछे क्या-क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको बस एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूट काम मिल जाना आपने। ठीक है, आपने उसके पीछे होने वाली मेहनत को नहीं देखना। ठीक है, समझ आई बेटा? अब देन हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। A distributed operating system is like the manager of that kitchen. It makes sure all the chefs work together smoothly, share resources, and don't mess up the order. Even though the work is happening on multiple machines, it feels like one single system to the user. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस बावर्ची खाने के मैनेजर की तरह होता है। ये यकीनी बनाता है कि तमाम शेफ्स यानी जो कंप्यूटर्स हैं बाहमी हम आहंगी यानी कि आपस में मिलकर काम करें, अपने वसाइल को आपस में बांटें और ऑर्डर में, ताकि ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ ना हो। ओके, ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ ना हो। इवन दो यानी कि अगरचे
अगरचे काम मुख्तलिफ मशीनों पर हो रहा होता है, लेकिन यूज़र जो जिसने देखना है, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो सिर्फ़ एक ही निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि हालाँकि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन देखने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ एक ही सिस्टम सरअंजाम दे रहा है ये काम, ओके? अब इसके की फीचर्स का अंदाज़ा लगाते हैं। की फीचर्स में इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वन बिग टीम, ओके? यानी कि एक बड़ी टीम होती है इसमें, एक बड़ी टीम। मल्टीपल कंप्यूटर्स एक्ट लाइक वन, यानी कि कई कंप्यूटर इस तरह काम कर रहे थे जैसे सब मिलकर एक ही कंप्यूटर हो, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स एक्ट लाइक वन, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं कैसे काम सर अंजाम देते हैं जैसे एक कंप्यूटर सर अंजाम दे रहा है, ठीक है? सेकंड पे आता है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। जैसे रिसोर्स शेयरिंग से पता लग रहा है कि अपने वसाइल को बांटना। दे शेयर फाइल्स, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर, यानी कि ये सब कुछ आपस में क्या क्या बांटते हैं अपने शेयर्स फाइल करते हैं एक दूसरे को। मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर, यानी कि प्रोसेस करने की जो पावर होती है इन सबको आपस में शेयर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी ये होती क्या है? यू डोंट नीड टू नो व्हिच कंप्यूटर इज डूइंग व्हाट, इट्स ऑल सीमलेस, यानी कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन-सा कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, ठीक है? यानी कि आपने इसमें ये नहीं देखना कि कौन-सा कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, ठीक है? आपको सब कुछ इसमें बगैर रुकावट के चलता है, यानी कि इट्स ऑल सीमलेस, यानी कि इसमें कोई रुकावट नहीं होती, हर कोई तरतीब के साथ अपना काम सरअंजाम दे रहा है। आगे नेक्स्ट आता है फॉल्ट टॉलरेंस। इफ वन कंप्यूटर क्रैशेस अदर कैन टेक ओवर, यानी कि अगर एक कंप्यूटर आपका क्रैश हो जाता है तो दूसरा उसे संभाल सकता है, ओके? आगे आती है हमारे पास स्केलेबिलिटी। यू कैन ऐड मोर कंप्यूटर्स टू द सिस्टम इजीली। स्केलेबिलिटी में हमारे पास क्या आता है, इसमें हम आसानी से मज़ीद कंप्यूटर्स को निज़ाम में शामिल कर सकते हैं, यानी कि हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हैं, ओके? अब हम देखते हैं इसकी रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले हमारे पास आता है गूगल सर्च, यानी कि आप जो भी चीज़ें गूगल में सर्च करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। व्हेन यू सर्च समथिंग, यानी कि अगर आप कुछ सर्च करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर टू गिव यू रिजल्ट इन सेकंड्स, यानी कि गूगल सर्च, यानी कि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर, तो हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या काम सरअंजाम होता है। हंड्रेड से ज़्यादा कंप्यूटर्स अपना काम करते हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सिर्फ एक सेकंड में मिल जाता है, ठीक है? यानी हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर, यानी कि इसमें हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स काम इकट्ठे करते हैं और हमें एक सेकंड में उसका रिजल्ट दे देते हैं, ओके? आगे आता है हमारे पास क्लाउड सर्विसेज, यानी कि प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS और Azure यूज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट टू मैनेज थाउजेंड्स ऑफ सर्वर, ठीक है? अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप थी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। A network operating system is software that helps multiple computers connect and share things like files, printers, and internet all through a central word network. लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने और फाइलें, यानी इसमें फाइल्स, प्रिंटर्स और इंटरनेट जैसे वसाइल को एक मरकजी नेटवर्क के ज़रिए आपस में बाँटने में मदद देता है, ओके? क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, यानी कि ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो मदद करता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, उनको शेयर करना, यानी शेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फाइल्स, प्रिंटर्स, इंटरनेट, ठीक है? ये सब चीज़ों को आपस में शेयर करना थ्रू सेंट्रल नेटवर्क, यानी कि एक मरकजी नेटवर्क जो है उसके ज़रिए इन सब चीज़ों को आपस में शेयर करना और कनेक्ट करना, ये क्या होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक, यानी कि इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस तरह का होता है। इट्स लाइक हैविंग अ स्कूल लाइब्रेरियन हु मैनेज ऑल द बुक्स, कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स। स्टूडेंट्स, यानी जो हमारे कंप्यूटर्स don't need to bring their own, they just ask the librarian and get access to shared resources। इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, इसमें ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्कूल में एक लाइब्रेरियन होता है, ठीक है? जो तमाम किताबें यानी कंप्यूटर्स को अपना सामान लाने की, जिसमें कंप्यूटर सबको, स्टूडेंट को अपना सामान लाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ लाइब्रेरियन से क्वेश्चंस करके आंसर्स असेस कर सकते हैं, ओके? ठीक है? यानी कि वो सिर्फ लाइब्रेरियन से दरख्वास्त करते हैं और मुश्तरका वसाइल तक रसाई हासिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके की फीचर्स।
इसके की फीचर्स में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। वन सर्वर कंट्रोल यूजर्स डिवाइसेस एंड रिसोर्स अक्रॉस द नेटवर्क। यानी कि इसमें हमारा एक ही सर्वर होता है जो कंट्रोल करता है यूजर्स को, डिवाइसेस को एंड रिसोर्स अक्रॉस द नेटवर्क। ओके, सेकंड पे आता है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर्स कैन शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट इजीली। यानी कि इसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो फाइल्स को शेयर करता है, प्रिंट करता है एंड इंटरनेट इजीली, यानी कि इंटरनेट के जरिए इजीली इसको शेयर करता है। यानी कि रिसोर्स शेयरिंग। यूजर ऑथेंटिकेशन, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन असेस द नेटवर्क। यानी कि जो सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर हैं वही इस नेटवर्क को असेस कर सकते हैं यूजिंग यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। अपने यूजर्स नेम और कुछ पासवर्ड्स रख के सिर्फ वही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास जो है वो डाटा लीक होने के चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि जिसका यूजर नेम आता होगा, जिसको पासवर्ड आता होगा, सिर्फ वही डाटा तक रसाई हासिल कर सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल। इस यानी कि इसमें सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल रहती है। प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड कीप द नेटवर्क सेफ। ठीक है, यानी कि ये इसमें नेटवर्क हमारा सेव रहता है और जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो डाटा हमारा असेस नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही डाटा असेस कर सकता है। आगे नंबर 5 पे था रिमोट असेस। यूजर कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि हम जो यूजर है वो कनेक्ट हो सकता है डिफरेंट लोकेशंस के साथ, यानी नेटवर्क के जरिए। अब हमारे पास आता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हमारे पास आती हैं विंडोज सर्वर, सेकंड पे लिनक्स विथ सैम्बा और एनएफएस, एंड नंबर 3 पे यूनिक्स एंड किस्को iOS फॉर राउटर एंड स्विचेस। यानी कि जो ये हमारा किस्को है ये हमारा iOS है जो वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, राउटर्स एंड स्विचेस के लिए। And then thank you for watching my video. Please subscribe my channel कर्नल की दुनिया। ओके, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपके सवालात की जवाब दे सकूँ। थैंक यू।